Assalamu alaikum, welcome to my channel. This is me Azim. I am your yoga trainer. आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं योगा फॉर रमज़ान। जैसे कि आपको पता है रमज़ान द मंथ ऑफ ब्लेसिंग इज़ कमिंग अप, तो उसके बहुत सारे रोज़ा के फास्टिंग के साइंटिफिक जो है प्रूवन बेनिफिट्स हैं जो हम शेयर करेंगे। स्पिरिचुअली तो बहुत ज़्यादा है जो अनलिमिटेड है। हम हेल्थ बेनिफिट के हवाले से गाइड करेंगे जो प्रूवन बेनिफिट हैं, जिसमें मोस्ट और टॉप प्रायोर में जो आता है वो आता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, जो हमारे बॉडी में हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वो डिटॉक्स करता है जो रोज़ा होता है। सेकेंडली कहते हैं जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा बूस्ट अप होता है। थर्डली नॉर्मली जो लोगों के शुगर लेवल जो होते हैं, ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, जो या लो होते हैं या हाई होते हैं, उनको बैलेंस करता है। हमारा सहर टू अफ्तार, क्योंकि स्टमक जो है वो खाली रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है तो उसमें फंक्शन में इजाफा होता है, फंक्शन उसका जो है वो बेहतर होता है। जो स्किन के लिए है, रोज़ा एंड फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्दी स्किन। नॉर्मली जो है मैं ईद वाले दिन अपने दोस्तों से भी ये कहता हूँ कि रोज़े के बाद नॉर्मली लोग जो है ना वो फील करते हैं हम लेज़ी हैं या वीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारी और वजह हो सकती है कि अनहेल्दी डाइट हो सकती है, या लोग ओवर स्लीपिंग करते हैं या लेस स्लीपिंग करते हैं। लेकिन ईद वाले दिन मैं फील करता हूँ कि मेरा चेहरा जो है ना नॉर्मली दूसरे नॉर्मली महीनों से ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसकी ये भी है कि रोज़ा और फास्टिंग जो है ना वो आपका स्किन को इम्प्रूव करता है। नॉर्मल जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है अगर वो रोज़ा रख पाएँ, क्योंकि हमारा जो पेंक्रियाज होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस कम होती है, इंसुलिन आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज़ जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलता है। ये तो जो बेनिफिट थे जो ऑटोमेटिकली रोज़ा रखने वालों को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं योगा के ज़रिए, ताकि हम 1 या 2 घंटे पहले, अगर रोज़ा अफ्तार होने से पहले 1-2 घंटे पहले अगर हम ये वर्कआउट कर लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर कुछ आप उस तरह से खाते भी हैं जो ज़्यादा हेल्दी होता है, या कुछ चीट डे कर लेते हैं, किसी दिन आप कुछ ऐसा खा लेते हैं तो वो भी डाइजेस्टिव होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रोज़ा होगा, ऑलरेडी हमने सहरी टाइम खाना खाया होगा, तो हम उस तरह से एनर्जी हमारे में नहीं होगी। इसलिए हमने थोड़ा सा जो हमने नॉर्मली आपके लिए जो है रमज़ान के लिए योगा प्लान किया है वो थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे योगा फॉर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान है तो हमारे में उस तरह से एनर्जी थोड़ी सी कम होगी फास्टिंग की वजह से। तो हमने बहुत ज़्यादा कोई हाई इंटेंस वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, योगा नहीं करना। हम तमाम वो एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे जो बॉडी को रिलैक्स करे, बॉडी में एनर्जी पैदा करे। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हम डीप ब्रीथिंग से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में बैठने का पर्पस भी यही है कि आपकी कमर, आपकी टेल बोन, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट होगी। फाइंड द सेंटर ऑफ योर बॉडी, और मेरे साथ आप लंबे गहरे 3 सांस लें। नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं। नाक से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं। 1 मोर टाइम, इनहेल और एक्सहेल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद हम ओपन हार्ट एक्सरसाइज करेंगे, बहुत बेहतर है। हम अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आएंगे। ठीक है, वी विल हैव अ वेरी नाइस सेंसेशन। आप पहले मुझे देख के फॉलो करें और देन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपने आंखें बंद करनी, इनहेल करना है और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। बॉडी को स्ट्रेच करना है। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से और आंखें खोलनी है। यू हैव टू हैव अ वेरी स्माइली फेस, और बिल्कुल स्लोली जो है इसको विद कंट्रोल आपने इसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है, इस तरीके से बिल्कुल नाइसली सॉफ्टली। ये फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। 1 मोर टाइम हम इसे परफॉर्म करते हैं। इनहेल करते हैं, आंखें बंद करते हुए इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं पूरी बॉडी को, और एक्सहेल करते हुए हम जो है इसको आंखें ओपन करके और नॉर्मल पोजीशन पे मूव करते हैं। राइट, इसके बाद इसी से कनेक्टेड पोज है जो हम पोज परफॉर्म करेंगे। इसी पोजीशन में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। पहले मैं लेफ़्ट साइड पे ट्विस्ट कर रहा हूँ, राइट हैंड मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और लेफ़्ट हैंड मैंने पीछे रख के इसको थोड़ा सा स्पाइन को ट्विस्ट किया इस तरीके से।
कुछ देर आप इसी पोजीशन में होल्ड रहें, ठीक है। आपको स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे तो आपको अच्छी आपकी कमर पे रिलैक्सेशन जो है वो फील होगी। सेम गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अपने हाथों को उठाते हैं ऊपर की तरफ, इनहेल करते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करते हैं। इस तरीके से हाथ रखते हैं लेफ़्ट वाला राइट नी पे और एक हाथ रखते हैं पीछे की तरफ और सिर्फ स्पाइनल को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। आपने अपने पोस्टर को ख़राब नहीं करना। कुछ लोग इस पोजीशन को करते हुए पीछे की तरफ झुकते हैं, तो आपने वो नहीं करना, ठीक है। कुछ देर इसी पोजीशन में रहें, 3 से 5 लंबे गहरे सांस लें। एंड गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अब क्या करेंगे, कुछ लोगों को नीज का इशू होता है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं इसको भी थोड़ा सा हम कवर्ड करें उस वर्कआउट में। थोड़ा सा कनेक्टेड है ये एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे, हम हाथ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इनहेल करते ऊपर की तरफ आते हैं, इस तरह आते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हुए स्लोली एंड नाइसली जो है वो इस पोजीशन में आ जाएंगे। जितना कंट्रोल करेंगे उतना, कुछ लोगों में यहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ रगड़ भी खाती हैं और नी में भी प्रॉब्लम होती है, पेन होती है। उसके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। चलिए मेरे साथ परफॉर्म करते हैं। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए स्लोली नाइसली एंड स्मूथली मूव करते हैं, ठीक है। 1 मोर टाइम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हुए इसको मूव करते हैं। 1 मोर टाइम इसको नाइसली से जेंटली सांस लेते हैं और नीचे आते हुए इसको स्लोली सा एक्सहेल करते हैं। वेरी नाइस। योगा में जो स्माइल है वो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। कभी भी आप पोजीशन रिलैक्सेशन की पोजीशन कर रहे हो तो कैट एंड काउ पोजीशन जो है आप उसको ज़रूर इसमें अपने वर्कआउट में ऐड किया करें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आप अगर उसको प्रॉपर फोकस कर पाएँ, इसको हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाते हुए कमर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। अगर आप देख सके कमर में नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, सांस लेंगे, नीचे आते हुए एक्सहेल करेंगे, शोल्डर ब्लेड को फुली उठा लिया ऊपर की तरफ, हिप को थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड किया तो हमारे एब्स स्क्वीज़ होंगे, ठीक है। नॉर्मली रमज़ान के लिए जो एक बहुत अच्छी बात थी वो ये है कि रमज़ान में जो है वो फ़ैट भी आपका ब्रेक डाउन होता है, तो ये एक्सरसाइज जो है आपको और फ़ायदे देंगे। इनहेल करते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, शोल्डर ब्लेड्स उठाते हैं, हिप जॉइंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। 1 मोर टाइम करते हैं। इनहेल करते हैं जी, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, यस। फेस आपका ऊपर की तरफ होगा, कमर नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी। इसके बाद आपने पहले शोल्डर ब्लेड्स को उठाना है, फुली फेस को टक इन करना है और हिप को आगे तरफ फॉरवर्ड करना है, आपके एब स्क्वीज होगा और गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और नाइसली सा जो है वो चेस्ट आपकी आगे की तरफ होगी, बाजू पीछे की तरफ, और नाइसली सा आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। तमाम रिलैक्सेशन की पोजीशन है। इनहेल करते हैं और नाइसली सा जेंटली आपने स्ट्रेच देना है। 1 मोर टाइम इनहेल करते हैं, शोल्डर ब्लेड्स को फुली कानों तक उठाते हैं और एक्सहेल करते हैं। थोड़ा नाइसली से जेंटली सा जो है आप इसको हल्का हल्का जो है वो मूव करते जाए। यस। आप क्या करेंगे, हाथ इस तरह से स्ट्रेट बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ जाते हैं, इसको हम स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग को, ठीक हो गया जी। हाँ, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेट रखेंगे। हमने ये करना है, हम हाथ यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन की पोजीशन है। आपने इसको लेफ़्ट एंड राइट जो है इसको टांगों को मूव करना है, ठीक है। अगर आपकी टांगों में कोई भी स्टिफनेस है तो वो नहीं रहेगी। कुछ देर इसको आप लेफ़्ट एंड राइट मूव करते रहें, बिल्कुल रिलैक्सेशन की पोजीशन है। इसको आप फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करेंगे तो आपके जो काव्स हैं, पिंडलियाँ हैं, उन पे आपकी स्ट्रेच आएगी फॉरवर्ड।
एंड बैकवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड एंड देन रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। वन बाय वन इसको हल्का हल्का जो है वो मूव करते हैं। यस, आपकी एनर्जी देगा आपकी लेग्स की, उसको मसल्स को रिलैक्स करेगा। यस, वन बाय वन करते हैं। थोड़ा सा फासला इसको रख के हम पाँव को इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम डिफरेंट कर रहे थे, अब हम डिफरेंट पोजीशन में इसको मूव कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, इस टांग को, राइट वाली लेग को मैं इस जॉइंट के ऊपर रख रहा हूँ, जॉइंट के करीब ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है आपकी, इसको थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। आपका जो हिप जॉइंट है, ठीक है, उसमें नॉर्मली जो है स्टिफनेस ज़्यादा होती है, देखी जाती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसको मेल भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी, क्योंकि 1-2 घंटे पहले अगर फीमेल ने अफ्तारी को प्रिपेयर करना होता है तो उनकी बॉडी में एनर्जी होगी तो वो प्रिपेयर कर पाएंगे। सेम मेल को वो तमाम चीज़ें परचेज़ करने के लिए जाना होता है जो अफ्तारी के लिए बनती हैं, और अगर वो एनर्जेटिक होंगे तो अच्छी तरीके से अपने काम को सरंजाम दे सकते हैं। ठीक है, सेम हम टांग को चेंज करेंगे इस तरीके से। आपने योगा करते हैं, बहुत नाइसली सा मूवमेंट को एंजॉय करते हुए स्लोली आपने परफॉर्म करना होता है। ठीक है जी, तो आपने लेफ़्ट लेग को ऊपर रखा और आपने इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ 15 सेकंड के लिए, जस्ट आपकी जो नी है उसको आपने प्रेस करके रखना है। ये एक्चुअली जो स्ट्रेच दे रही है आपके हिप जॉइंट पे स्ट्रेच दे रही है, तो आप इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें कुछ देर के लिए। ठीक है, यू हैव टू होल्ड दैट पोजीशन, यू विल गेट वेरी नाइस सेंसेशन। ठीक है, देन हम मूव करते हैं जो कैट एंड काउ पोजीशन था, जो टेबल पोजीशन भी होती है, उसमें बहुत रिलैक्सेशन की पोजीशन है। आपने ये जो इस तरह पोजीशन में आना, जो राइट वाला हाथ है आपका, हैंड, आपने इसके नीचे से गुजार देना यहाँ से, और शोल्डर ब्लेड पे आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। जहाँ पे अपना फेस साइड पर एडजस्ट करें, जहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स है, और ये हाथ जो है आप पीछे की तरफ एडजस्ट करें इसको, बिल्कुल गेट रिलैक्स एंड रिलैक्स। इसी पोजीशन पे रहें, नाइसली आप जो है वो ब्रीथिंग करते रहें। नॉर्मली जो है वो नाक से सांस लें और मुंह से एक्सहेल करें। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर फेस। आप अप टू 30 सेकेंड तक इसी पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। आपको बड़ी अच्छी नाइसली जो है वो सेंसेशन फील होगी। अगेन बिल्कुल स्लोली हम मूव करते हैं, इस हाथ से यहाँ रखते हैं, उठते हैं, और सेम हम परफॉर्म करेंगे। अब जो भी ऑल्टरनेटिव आपका हाथ होगा, मेरा लेफ़्ट वाला, इसको हम ले जाएंगे इससे नीचे और शोल्डर ब्लेड्स पे हम लेट जाएंगे। ठीक है, एक साइड पे हमने फेस रखा, ये हाथ बिल्कुल शोल्डर पे हम लेट गए, एक हाथ पीछे रख लिया, कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करते हैं। मैं इवन आई एम स्टिल फीलिंग वेरी नाइस एंड वेरी गुड सेंसेशन ओवर माई शोल्डर, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्सड। तो आप यू शुड ऐड इन योर योगा वर्कआउट। ये बहुत रिलैक्सेशन की रूटीन है। 30 सेकेंड इसी पे आप पोजीशन पे होल्ड रहें एंड देन गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। कभी भी कोई भी रिलैक्सेशन की पोजीशन हो और उसमें चाइल्ड पोज ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। हम इसको परफॉर्म करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में बिल्कुल नीचे की तरफ, और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे लाइक ए चाइल्ड। दिस इज़ अ चाइल्ड पोज विच इज़ वेरी फेमस। कोई भी एक्सरसाइज नॉर्मल होती है उसमें रिलैक्सेशन की पोजीशन के लिए चाइल्ड पोज को ज़रूर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बॉडी को हम बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, नाइसली ब्रीथिंग करते हैं, नाक से इनहेल करते रहें, मुंह से एक्सहेल करते रहें। आप इसको अप टू 1 मिनट तक जो है इसी पोजीशन में रह सकते हैं। आपकी बॉडी में आपको एनर्जी फील होगी, रिलैक्सेशन फील होगी, एंड गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। लास्टली हम परफॉर्म करेंगे नॉर्मल। हमें कहा जाता है कि जो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो होता है कूल एयर के लिए, राइट, एंड हमारा राइट नॉस्ट्रल जो होता है वो होता है हॉट, यानी कि ये अगर सन है तो ये मून है। ठीक है, जैसे कि गर्मी के रोज़ हैं तो मैं आपको लास्टली कहूँगा कि आप ज़रूर ऐड करें 1 नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ठीक है, हम बहुत अपने वर्कआउट में इसको करवाते हैं, जो हमारी क्लास डिसिप्लिन क्लास होती है हम इसमें बहुत करवाते हैं। ठीक है, 2 फिंगर क्लोज़ की, हमने राइट नॉस्ट्रल जो है वो इस तरह से रखा, क्लोज़ किया। ये जो ये है
टिप रिंग फिंगर का इसको बिल्कुल सेंटर में हमने रखा, ठीक है, इसको सेंटर में रखा, इसको ये वाला मुद्रा बना दिया विच इज़ वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस और वेट मेंटेन जो है, इसको यहाँ पे इस तरह से आपने रखा और आपने अपना पोस्चर का ख्याल रखा। लेफ़्ट से ही आपने सांस को इनहेल करना है और लेफ़्ट से ही आपने सांस को एक्सेल करना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ इसको परफॉर्म करें 10 टाइम। इनहेल करें नाक से, उसी नॉस्ट्रल से आपने एक्सेल करना है, सांस लें नाक से, उसी से सांस आपने निकालना है, उसी से नाक से। 10 टाइम्स आप परफॉर्म करें मेरे साथ। एंड रिलीज़ एंड गेट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रोज़ा फास्टिंग जो है वो आपके फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा फ़ैट जो होता है हमारे बेली पे, हमारे हिप जॉइंट पे, हमारे शोल्डर ब्लेड पे जो स्टोर होता है, रोज़े से वो फ़ैट जो है वो ख़त्म होते हैं। तो उसके साथ आप जो है अगर योगा वर्कआउट को भी ऐड करेंगे तो जो अननेसेसरी फ़ैट है आपकी बॉडी में वो रिलीज़ होंगे, वो ख़त्म होंगे। दूसरा लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे रोज़े में अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे सहरी में अच्छा होता है कि आप दही का इस्तेमाल करें और आप खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। जो भी रोटी अवेलेबल है, अनाज अवेलेबल है, उसमें आप देसी घी लगा सकते हैं। आप पराठे से थोड़ा सा अवॉइड करें। इफ्तारी में आप स्टार्ट में क्या करें, फ्रूट खाने का सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो पहले होता है। खाना पहले जो हज़म होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं, उसको 3 घंटे लगेंगे, फ्रूट ऊपर रहेगा, फ्रूट जो है वो फिर जल जाएगा, वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देगा। तो अफ्तारी में बहुत लोग जो सेंसिबल हैं वो ये ज़रूर करते हैं, वो पहले खाने में फ्रूट ऐड करते हैं, दूध ऐड करते हैं, ठीक है, खजूरें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करें, उसके बाद आप नमाज का एहतमाम करें। कुछ देर नमाज के आने के बाद जो है आप कोई भी रोटी खा सकते हैं, उसमें कोई भी आप खाना बना वो खा सकते हैं। पानी का पहले आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हाथ रोक के खाना खाएँ और इन तमाम को आप फॉलो करें। कभी भी जो दूध सोडा लोग कहते हैं जी, वो फिज़ी ड्रिंक्स लोग डालते हैं दूध में, वो बहुत हार्मफुल है, वो आपने नहीं लेना। जितनी भी मशरूब आते हैं, बाइट्स आते हैं, जैसे वो लाल किस्म का जो है वो शरबत है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, कोई भी इस तरह के जो जिनको बहुत टीवी में एडवर्टाइज़ किया जाता है, आपने वो नहीं लेने। कोई भी फ्रोज़न आइटम्स है वो आपने नहीं लेने। कोई भी बेकरी का आइटम, समोसे पकोड़े हैं, उससे कोशिश करें कम से कम लें। अगर लेने भी हैं तो आप फिर घर के बने हुए लें, और वो भी जो है वो आप फ्रूट्स और दूध और खजूरों के बाद जब नमाज़ पढ़ने के बाद आए तो आप उनको एहतमाम करें। आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप होगा, अननेसेसरी जो फैट है आपकी बॉडी में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारी और तब्दीलियाँ आपकी आएंगी, आपका मूड बेहतर हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो प्लेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।